सभी को जय मसीह की। हम पिछले हफ्ते क्या देख रहे थे? रोमियो की पत्री से देख रहे थे, रोमी देख रहे थे। ठीक है, तो हमने एक अध्याय का 1 से लेके 17 वाक्य तक कर दिया था। मैं अगले भाग में जाना चाहता हूँ। अब ये जो भाग है उसका डिवीजन जो है पहले अध्याय के 18वें वाक्य से लेकर तीसरे अध्याय के 20 वाक्य तक है। और यहाँ पे जो धार्मिकता की जरूरत क्यों है, क्योंकि सब ने पाप किया। तो ये हेडिंग लिख लो आप, धार्मिकता की जरूरत क्यों है, क्योंकि सब ने पाप किया। और अगर एक ही वर्ड में लिखना है तो कॉन्डमनेशन, यानी कि दंड की आज्ञा। ठीक है, दंड की आज्ञा, कॉन्डमनेशन, जो हम देख सकते हैं 1 के 18 से लेके 3 के 20 वाक्य तक। तो मैं देखूंगा कि टाइम के हिसाब से हम कितना कवर कर पाते हैं, उसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। जहां तक हो पाएगा वहां तक हम करेंगे। 18वें वाक्य से हम पढ़ना शुरू करेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। पढ़ते जाए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। बस एक सेकेंड, जो हमने 17वें वाक्य का आखिरी भाग जो है उसमें क्या लिखा है? विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, वहां पे हमने खत्म किया था। उसके बाद पौलुस एकदम से मुद्दे की बात में घुस जाता है, जो वो टॉपिक को समझाना चाह रहा है। तो वो कहता है फॉर, जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो वहां पे फॉर लिखा है, यानी कि इस कारण the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and wickedness of those who have been doing wickedness and suppressing the truth. ठीक है, तो ये जो वाक्य है वो इस तरीके से दिखाता है कि जो बातें मैं 17वें वाक्य तक कर चुका हूं, उस कारण अब मैं आगे क्या होने वाला है उस बात को मैं समझाना चाहता हूं कि अगर धर्मी जन ऐसा है तो बाकी जो जन है वो कैसे हैं। तो परमेश्वर बताता है कि पौलुस के द्वारा, इस वाक्यों के द्वारा, कि परमेश्वर अपने गुस्से को या क्रोध को या जो रैथ है उसको परमेश्वर दिखाना चाहता है उन लोगों पर जो अभक्ति और अधर्म पर अपने जीवन को बिताते हैं, जो सत्य को अधर्म के द्वारा दबाए रखते हैं। हम ये बड़ा ही कॉमन चीज है जो हम इस संसार में देख सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी को भी सत्य जान लिया है तब भी सत्य को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि उसमें उनका फायदा नहीं है। और जब फायदा नहीं है तो वो करते क्या है? सत्य को दबा देते हैं। अब किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? 100% सत्य ना बोलो, 30% सत्य बोलो, 30% सत्य बोल के बाकी तुम दबा दो। अभी किसी एक बच्चे ने मुझे एक मूवी का जो है ट्रेलर दिखवाया, और उस ट्रेलर में वो कह रहा है कि सत्य अंधकार के ऊपर हमेशा विजयी होता है। तो मैंने सोचा कि ये तो बाइबल की बात है, ये तो बाइबल में से निकाला है, क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूं और जगत की ज्योति जो ज्योति में चलता है वो फिर अंधकार में नहीं रहेगा। मैंने कहा कि उसको कितना तोड़ मरोड़ के उस मूवी में दिखाया गया। और वो मूवी जो है वो हिंदू मूवी है जो अभी रिलीज हुई है, ब्रह्मास्त्र, उसके ऊपर है। और मैंने कहा कि बाइबल की बात को तुम तोड़ मरोड़ के उसमें डाल दिया और वो सही हो गया। समझ रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि लोग ऐसे ही करते हैं कि सत्य उनको पता है। क्यों? क्योंकि उनके विवेक में है। और ये बात किसने प्रकट करी है? परमेश्वर ने उनके विवेक में प्रकट करी। वो सत्य को जानते हुए भी क्या करते हैं? अधर्म से सत्य को दबा के रखते हैं। क्योंकि मेरा फायदा होना चाहिए, मेरे फायदे के लिए मैं अपने जीवन में क्या करना है उस चीज को करने के लिए मैं सत्य को दबाना जरूरी है। क्योंकि सत्य अगर 100% में खड़ा हो गया तो मेरा अधर्म जो है, जो अंधकार है, वो दूर होना चाहिए। फिर
मेरा फायदा नहीं है फिर उसमें। इसलिए लोग संसार में परमेश्वर के इन बातों को ना मानते हुए क्यों अपने जीवन को बिताते हैं? क्योंकि उनको अपना फायदा दिखाना है। तो हमने जब इसमें पढ़ा है, वो हमने ये देखा है कि परमेश्वर गुस्सा, अपना क्रोध इन लोगों के ऊपर दिखाता है जो अधर्म और अभक्ति में अपने जीवन को बिताते हैं और सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। 19वां वाक्य क्या कह रहा है? इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। अब देखिए कि हम कोशिश क्या करते हैं, हम लोगों को परमेश्वर के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ज्ञान परमेश्वर ने पहले से ही उनके विवेक में प्रकट कर दिया है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो मैं ये बताना चाहता हूं, चाहे कोई भी लोग हो, चाहे वो आदिवासी क्यों ना हो, वो लोगों को ये एक अंदर उनके विश्वास है कि हमारे ऊपर एक बड़ा सामर्थ कोई है। Praise the Lord। हर एक धर्म में देख लो, उनको पता है कि मानव जाति से ऊपर कोई है। अब वो खोज कहां लेके जाता है, वो अलग अलग धर्म बन जाते हैं। लेकिन सत्य क्या है कि एक परमेश्वर का, उस परमेश्वर का ज्ञान उनके जीवन में पहले से दिया हुआ है। उनके विवेक में वो बात प्रकट कर दी है, और प्रकट करने वाला कोई भी इंसान नहीं, परमेश्वर आप हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखना है उस बात को समझने के लिए कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने ज्ञान को प्रकट किया है, भला बुरे का ज्ञान सबको है, लेकिन भला ही करना है ये उनका विवेक उनको बोलता है। नहीं तो ऐसा पूछ के देखो, हर एक व्यक्ति जो गलत करने से पहले उनके अंदर का जो है एक बात आवाज आती है कि ये मत कर, ये गलत है। मैंने ये चीज अलग धर्मों में भी देखा है कि उन लोगों के अंदर भी देखा है कि वो लोग भी जब दारू पीने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि पापा अगर सोचेंगे, उनको पता चल गया तो क्या होगा। तो वो मोरालिटी जो है, नैतिकता जो है, परमेश्वर ने हर एक के जीवन में दे रखा है, और वो उनके विवेक से उनके विवेक में उनसे बातचीत करता रहता है कि तू जो करने जा रहा है वो गलत है, तू जो करने जा रहा है वो सही नहीं है, तुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुझे दूसरों को हार्म नहीं करना चाहिए, दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, या उनका नुकसान नहीं करना चाहिए, तुझे किसी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हर एक बात को परमेश्वर, उन बातों को हर एक व्यक्ति के विवेक के अंदर डाल रखा है। इसलिए कोई कहेगा कि मैंने परमेश्वर पे कभी विश्वास नहीं किया, मैं एक नास्तिक जीवन जी रहा था, और अगर ऐसे जीवन जीने के बावजूद भी अगर परमेश्वर का आगमन हो जाता है तो इस व्यक्ति का न्याय कैसे होगा? इस व्यक्ति का न्याय इसके विवेक के अनुसार ही होगा। कि तेरे पास तो विवेक था, तेरा विवेक बार बार बोल रहा था कि परमेश्वर जैसी एक सामर्थ है, क्योंकि सब चीजों का जवाब तेरे पास नहीं था कि ये कैसे हो रहा है या वो कैसे हो रहा है, ये मेरे जीवन में कैसे कार्य हो रहा है। सारी बातों का विवेक तेरे को बार बार समझा रहा था कि कोई ना कोई है, ये बात नहीं करना चाहिए, ये गलत काम नहीं करना चाहिए, ये गलत काम नहीं बोलना चाहिए, ये गलत सोच नहीं आनी चाहिए। सब कुछ परमेश्वर ने विवेक के अनुसार हमारे जीवन में डाल रखा है, तो उसी के अनुसार उसका न्याय होगा। लेकिन 20 वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सामर्थ, सनातन सामर्थ हाँ। और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके हाँ। कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। अब ये बात क्या कह रहा है कि वो व्यक्ति के बारे में, ये एक नास्तिक कोई देख लो, अगर वो नास्तिक व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता हूं, तो वो कह रहा है कि सृष्टि के अनुसार पूरा सनातन सामर्थ परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, दिखते हैं वो काम। हवा जब चलती है, या पेड़ जब उगता है, या बारिश जब होती है, ये सारी चीजों को देखने के बाद भी वो कह रहा है कि परमेश्वर नहीं है। या तो वो अंधा होता, या तो वो महसूस नहीं कर पाता, या तो वो सुन नहीं पाता, या तो वो बोल नहीं पाता, या कुछ ऐसा होता, वो कुछ भी नहीं, एक जिंदा लाश होती, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन तब भी उस व्यक्ति का मन तो चल ही रहा है, विवेक तो काम कर ही रहा है।
हम बार बार ये बात को पूछते हैं, तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस क्या है? ये समान ज्ञान है ना, समान ज्ञान कह सकते हैं कॉमन सेंस को। सामान्य ज्ञान जो सबको पता होना चाहिए कि क्या क्या करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए। अबे तू इधर आ, कर सकते हैं। क्यों? अगर किसी ने बताया भी नहीं होगा ना, आपने देखा होगा कि आपके दूसरे जो बड़े हैं वो अपने बड़ों को कैसे आदर देते हैं। देखने से भी बच्चे सीखते हैं। अगर मान लीजिए कि आप, क्योंकि ऐसा हुआ था कि हानू भी कई बार मेरे को भैया बुला रही थी। क्यों? क्योंकि चर्च में सारे भैया बुलाते हैं। तो मैंने कहा मैं भैया नहीं हूं, मैं आपका पापा हूं। अच्छा, आप मेरे पापा हो और बाकी सबके भैया हो। तो वो क्लियर समझाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो सुन रही थी, वो अटेंड कर रही थी कि सब लोग क्या बुला रहे हैं। सिंपल सी बात है ये। उसके अंदर अभी आत्मिक वरदान या आत्मिकता में कोई भी बढ़ने का कोई स्टेप नहीं आया अभी तक। लेकिन फिर भी वो अपने विवेक के अनुसार या अपने ही समझ के अनुसार, जितना उसको समझ में आता है उसके अनुसार जो देख के वो ग्रास्प कर रही है। तो अगर ऐसा है, तो हम जब संसार में चल रहे हैं, हम संसार की सारी चीजों को देख रहे हैं। हम एक पत्ते को ही अगर उठा के देख लें कि पत्ता कितनी खूबसूरती से बना हुआ है, उसके रंग को देख लें, जब वो मौसम बदलते हैं तो उनके रंग बदल जाते हैं या पत्ते हट जाते हैं। तो वो सारी चीजों को देखने के बावजूद भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि परमेश्वर है। हम हमेशा मानव जाति को देखो, हम यही बोलते हैं, हम अपने बलबूते पे जो करते हैं वही कुछ होता है, परमेश्वर कुछ नहीं है। अगर कुछ बनना है, अगर कुछ हासिल करना है, तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। हमारी मेहनत के अनुसार ही सब कुछ होता है। स्टार्टिंग में ऐसे ही था। आदम हवा के बाद, अगर हम नोआ के बाद की बात देखें, तो मानव जाति पूरे संसार में फैल गया और उसके बाद क्या कर रहे हैं? बाबेल का मीनार बना रहे हैं। क्या दिखाने के लिए? कि हम एकजुट होकर हम स्वर्ग के ऊपर भी, हम ऊपर हमारा जगह बनाएंगे। परमेश्वर ने क्या किया? भाषा में बदल दी और सारे तितर बितर हो गए। हम इंसान हमेशा ये सोच लेके चलते हैं कि हम अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं, जबकि हमारे चारों तरफ परमेश्वर की गवाही देते हुए कि परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर कार्य करने वाला है, परमेश्वर सारी चीजों को नियंत्रण करता है, सर्वोच्च परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी है, सब कुछ जानते हुए भी हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर नहीं है। फिर क्या कह रहा है 21वां वाक्य? इस कारण यानी कि ये सारी बातें होने के बाद भी, इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी हाँ, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। अब लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को जान गए हैं कि परमेश्वर है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कर रहे हैं। फिर आगे, परंतु परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। क्या कर रहे हैं? व्यर्थ विचार। हम इनोवेटिव आइडिया नहीं लेके आ रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी नहीं लेके आ रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो ऐसा ऐसा है, हम एडवांसमेंट में लेके जा रहे हैं, एवोल्यूशन में अगले पीढ़ी में जा रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं अपने बारे में, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो क्या है? व्यर्थ विचार। व्यर्थ विचार है। ठीक है, आगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन, बुद्धिमान मन नहीं था पहले भी, निर्बुद्धि था, और वो मन क्या अब हो गया है? अंधेरे में चला गया है। और अंधेरे में होता क्या है? अंधेरे में रह के हम खोजबीन कर रहे हैं। अंधेरे में हमें ये छूने को मिल गया, हम बोल रहे हैं क्या है ये? तलवार। क्योंकि अंधेरे में मुझे बूझ थोड़ी है कि ये क्या है। लेकिन अंधेरे मन में हमारा निर्बुद्धि मन, हमारे निर्बुद्धि का मतलब क्या है? कि हमारे पास सारे फैक्ट्स नहीं है, ज्ञानी नहीं है, हमारे पास सारा ज्ञान नहीं है।
हम निर्बुद्धि मन के साथ जो अंधेरे में है हम व्यक्त विचार कर रहे हैं। समझ रहे हैं? इसलिए हमारे विचार जब भी परमेश्वर देखता है, और यही तभी वो वाक्य कहता है कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में, लेकिन फिर भी हमें इस विचार में बहुत घमंड है। मेरी सोच, मेरा प्लानिंग, मेरा फ्यूचर गोल्स, मेरे एम्बिशन, सारे मेरे डिजायर्स हम खुद अपने इस निर्बुद्धि मन में जो अंधेरे में है उससे हम कर रहे हैं। हम माने सारे लोग, इधर जब बात कर रहा हूं तो मैं पूरी ह्यूमन काइंड की बात कर रहा हूं कि परमेश्वर के पूरे जो संसार में क्रिएट किए हुए लोग हैं, इमोरल मैन जो बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति की बात करी जा रही है। फिर वो आगे क्या कह रहा है, सॉरी, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हाँ, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य हाँ, और पक्षियों और चौपायों हाँ, और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। सोचो, दिमाग इतना बुद्धिमान है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर कर क्या रहे हैं? अपने सोच में हम क्या हैं? बुद्धिमान हैं, और बुद्धिमान जताकर हम मूर्खता की काम कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति बना रहे हैं। किसकी? एक और इंसान की, और रेंगने वाली वस्तु, सृष्टि की हुई चीजों की हम मूर्ति बनाकर आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर इन बातों को देख रहा है कि मैं जीवित हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हारे विवेक में मेरा ज्ञान मैंने डाल दिया है। अगर वो ज्ञान भी तुम नहीं समझ पा रहे हो, सृष्टि में सारी चीजें मैंने तुम्हारे सामने बना कर रखी हैं कि वो तुम्हें गवाही दें कि मैं परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हूं। तुम्हें मेरी आराधना करनी चाहिए, मेरा धन्यवाद करना चाहिए, मेरी स्तुति लेनी चाहिए। लेकिन उसके बजाय तुम अपने विचारों को, जो कि क्या है? व्यर्थ विचार हैं, तुम्हारे निर्बुद्धि मन से तुम अंधकार में रहते हुए अपने आप को बुद्धिमान समझते हुए प्रतिफल में कार्य क्या कर रहे हो? मूर्ति बना रहे हो। नाशवान चीजों की मूर्ति बना रहे हैं और उनकी आराधना कर रहे हैं। फायदा क्या है? कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर ने क्या किया? अगला वाक्य पढ़ते हैं 24 में। क्या किया? इस कारण परमेश्वर ने भी उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। Praise the Lord। परमेश्वर का भी एक लिमिट है कि एक व्यक्ति के साथ वो बात करेगा, सारे एग्जाम्पल देगा, सारी गवाहियां देगा, वचन बांटेगा, सारी सच्चाइयों को उनके सामने लेके आ जाएगा। अगर फिर भी वो व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान समझकर जो परमेश्वर की बातों से अलग अपने जीवन को बिताता है, तो क्या होगा? परमेश्वर भी उसको छोड़ देगा। जा भाई, तू अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, जैसी तेरी सोच है, जैसा तुझे कार्य करना है, जैसे तुझे जीना है, जीने देता है। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर की बातों को नहीं मानोगे तो परमेश्वर उनको मार देगा। नहीं, उनको छोड़ देता है परमेश्वर, जीने देता है, ताकि वे क्या कर सके? वे अशुद्धता के लिए अपने जीवन को जी सके। और क्या करते हैं? अपने शरीर का जिस तरीके से अपने शरीर को आदर करना चाहिए वैसे लोग नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं? फिर इसको अपना कैनवस मान लेते हैं, शरीर को अपना कैनवस बना लेते हैं और शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि यहाँ पे चर्च में भी बैठे हुए मैंने बच्चों को देखा है, पेन लेके कॉपी में नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? और डिजाइन बना के रखेंगे। ये शुरुआत होती है, उनकी मन की अभिलाषाएं दिख रही हैं, और उस बात में आगे बढ़ बढ़कर वो एक एज में जब उनके पास पैसा आ जाएगा फिर क्या करेंगे? गुदवा देंगे।
और गुदवा के आजकल मैं इतने लोगों को देखता हूँ कि गुदवा के उनके शरीर में कोई जगह ही नहीं रह गई है जहां गुदवाने के लिए अब रह गया है कुछ। और उनका शरीर देखकर अजीब सा ही लगता है कि ये इंसान है क्या है, या कैनवस है जो चल के आ रहा है। वही चीज नहीं, पियर्सिंग इतना करते हैं। और पियर्सिंग कहां कहां करते हैं ये बात को तो मैं बता ही नहीं सकता हूं। एक व्यक्ति ने अपने चेहरे में इतना पियर्सिंग कर दिया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, मोस्ट पियर्सिंग ऑन फेस। ये आंख का ये जो है इसी में 15 पियर्सिंग कर रखा है, छल्ले लगा रखे हैं। इस वाले आईलिड में लगा रखा है। ये इस तरफ पूरा नाक से लेके यहां तक पूरा ऐसे करके, जीभ होठ अंदर भी पूरा, कान पूरा, देखने में ही एक पूरी तरीके से विरूपित जिंदा है वो। उनकी अभिलाषाओं के अनुसार परमेश्वर ने उनको छोड़ रखा है कि शरीर का अनादर कर सकें। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ऐसे ही चाहता तो वो अपना ज्ञान का जो बात है, अपने होने का जो एहसास है, परमेश्वर इंसानों के विवेक में नहीं छोड़ता। मैं ये मानता हूं कि अगर आप लोग बोलते हैं कि स्मोकिंग कर सकते हैं क्योंकि आविष्कार हो गया है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम यही है कि अगर होता कि अगर स्मोकिंग करने के लिए परमेश्वर हमें बना के रखता तो वेल की तरह, वेल का क्या है, यहाँ पे सांस छोड़ने का एक वो नली बना रखी है, तो वो ज्यादा एक्सेस पानी लेता है तो वहां से निकाल देता है ना। तो वैसा कुछ हमारे भी सर पे यहाँ पे बना देते, यहां से फूकते यहीं से निकल जाता, एटलीस्ट फेफड़े तो खराब नहीं होते, कैंसर तो नहीं होता। जो हमारे फायदे के लिए है वो कामों को हम नहीं करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और जब परमेश्वर हमें छोड़ देता है, हम ऐसी ऐसी बातों में आराम से करने बैठ जाते हैं क्योंकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर परमेश्वर का भय नहीं है हमारे अंदर। हम कोई भी कार्य कर सकते हैं क्योंकि हमें यह लगता है कि हमारी नजरों में वो सही है, बुद्धिमानी का डिसीजन लिया मैंने। और परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आत्मा को हम छोड़ के साइड में रखकर हम अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं। आगे क्या कह रहा है 25वां वाक्य, क्योंकि उन्होंने हाँ। परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। अब यहाँ पे जब बदल कर बोला है तो उसमें यहाँ पे इंग्लिश जो एक अच्छा वर्ड यूज करता है, बिकॉज दे एक्सचेंज्ड द ट्रूथ अबाउट गॉड फॉर अ लाई। एक्सचेंज, बदलना, वो वाला बदलना नहीं है कि तोड़ मरोड़ के बदल दिया, नहीं, एक्सचेंज कर दिया है कि सच्चाई आपने देकर झूठ को ले लिया है। और समझाना है, एक्सचेंज ऑफर अमेजोन वगैरह में सब में आता है कि आप अपना पुराना फोन दो, 5,000 नए वाले फोन में कम कर कर नया फोन ले जाओ। वही हिसाब है कि हम सच्चाई, जो परमेश्वर की सच्चाई है, उसको हम देकर हम झूठ लेकर उसके अनुसार जीने के लिए तैयार हैं और वैसा जीवन जी रहे हैं। आगे उसके बाद, और सृष्टि की उपासना और सेवा की। हाँ, सृष्टि की सेवा हम कर रहे हैं, जो हमारे लिए बनाई गई थी हम उसकी सेवा कर रहे हैं। फिर आगे, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। जिस परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसकी उपासना करने के बजाय, उसकी आराधना करने के बजाय हम सृष्टि की आराधना और उपासना करने लगे। जो सदा का परमेश्वर है, सृष्टि करता है, उसको हम छोड़ रहे हैं। इसलिए क्या हुआ, 26वें वाक्य से हम पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें हाँ, नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, हाँ, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को
उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक विवाह छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। प्रेज द लॉर्ड। 26 और 27 वाक्य इस बात को दिखाता है कि सेक्सुअल पाप कैसे बढ़ गए। ये बात नोहा के समय में भी था, नोहा के बाद में भी हुआ, आज भी होता है। आज तो सरकार से भी और न्यायालयों से भी इसका परमिशन मिल गया है, हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन होता क्या है कि ऐसे काम करने वाले जब ये काम कर चुके होते हैं, वो खुद अपनी गलती का जो रिवॉर्ड है उनको मिल चुका है, पेनल्टी जो है उनको मिल चुका है कि वो अब अपने जिस स्वभाव में उनको बनाए रखना था उस स्वभाव में नहीं है। स्त्रियां स्त्रियों के साथ, पुरुषों के साथ जो काम कर रहे हैं, सोच के भी थोड़ा बहुत मेरे को तो बहुत डर लगता है कि हमारे घर में या हमारी कलीसिया में ऐसा कोई कुछ ना हो। प्रभु हम सबको बचाए रखें कि परमेश्वर ने जिस तरीके से स्वाभाविक रीति से हमें बनाया है उन्हीं स्वाभाविक रीति में हम रहें। कल तो इतना कॉमेडी में कोई व्यक्ति बोल रहे थे, तो वो व्यक्ति ये बोल रहा था, आजकल अगर कोई लड़का बोले ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो हमें इतना शौक नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई लड़का बोल दे कि मेरा आज बॉयफ्रेंड है तो बहुत ज्यादा शौक की बात हो जाती है। और ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा किसी भी रीति से। अगर ये संदेश आपको पसंद आए तो कृपया और लोगों को भी शेयर करें ताकि और लोग भी इस संदेश के द्वारा परमेश्वर की आशीष पाए। थैंक यू।